नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एसबीआई क्लर्क का आपको याद होगा 25 अक्टूबर को पहला वेटिंग लिस्ट आया था। इसके बाद 29 तारीख को स्कोर कार्ड भी आ गया था। लगभग 2300 प्लस बच्चों का सिलेक्शन जो है वो एसबीआई क्लर्क की पहली वेटिंग लिस्ट से हुआ था। इसके बाद कई सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनका पहली वेटिंग लिस्ट में जो है वो नाम नहीं आ पाया था, जिनके जब जो है वो रिजल्ट आया था उनके मार्क्स कम थे, इंतजार कर रहे थे वो वेटिंग लिस्ट का, तो उसमें उनका जो है वो डेटा नहीं आया था। अभी एसबीआई ने सेकंड वेटिंग लिस्ट की डेट जो है वो अनाउंस कर दी है और जो सेकंड वेटिंग लिस्ट की डेट है वो है आपकी 29 जनवरी 2025। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनका अभी जो है वो नाम नहीं आया है। कई और फैक्टर भी इसमें हो सकते हैं। कई और फैक्टर क्या क्या ऐड हो सकते हैं? एक तो ये कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आया हो सकता है वो सारे बच्चे, कई बच्चे ज्वाइन ना किए हों कहीं और, उनका ऑलरेडी जो है वो सिलेक्शन हो गया हो। या फिर ये हो सकता है कि जो ओरिजिनल रिजल्ट था उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उसमें भी कई लोगों ने शायद ज्वाइन ना किया हो, तो वो वैकेंसीज भी आपके लिए काउंटेबल मैनर में हो जाएंगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ही है। एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो पहली वेटिंग लिस्ट थी उससे कितने कम मार्क्स आपके थे जिस कारण से आपका नाम पहली वेटिंग लिस्ट में नहीं आया। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट चीज, 2024 में एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। और इसके अलावा यूडब्ल्यूआईसी, अपार्ट फ्रॉम दिस आपका एनआईसीएल असिस्टेंट, नाबार्ड का नोटिफिकेशन और सेबी का भी नोटिफिकेशन हाल ही आ गया है। तो आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करना है। इस रूटीन को आपको प्रॉपर फॉलो करते जाना है। ये मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं। इसको आप जहां पढ़ते हैं वहां कहीं रख लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको ये बार बार दिखता रहे। आपका टाइम टेबल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पजल गेम चेंजर होता है, पजल बिल्कुल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इस सेम चैनल पे जो है वो डेली दोपहर में 12 बजे, सेम चैनल पे डेली दोपहर में 12 बजे मैं पजल का सेशन लेता हूं। तो आप सबकी अटेंडेंस जो है वो डेली 12 बजे होनी चाहिए, जहां पे हम लोग बिल्कुल रंगारंग जो है वो सारी पजल को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। और मैं आपको पर्याप्त कंटेंट दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप क्लास के बाद भी अच्छे से चीज़ों को सॉल्व कर पाएं। सेक्शनल मॉक आपको देना है, एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है। पीओ लेवल एग्जाम को अगर आप टारगेट करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि एसबीआई पीओ हो सकता है आप 35 बाई 35 ना कर पाएं, लेकिन अगर आप 20-22 नंबर भी एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो वो एक अच्छा नंबर माना जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा आपको डेली 1 प्रीलिम्स मॉक देना है। अगर आप एक प्रकार से आपकी तैयारी प्रॉपर हो गई है तो आपको डेली एक मॉक देना चाहिए। अभी आप मिडिल लेवल पे हैं तो आप एटलीस्ट अल्टरनेट डेज में एक मॉक दीजिए। और अभी आप अगर बिगनर हैं तो हफ्ते में एक मॉक तो आपको देना ही देना है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, स्पीड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्पीड मैथ्स ना केवल आपको प्रीलिम्स में काम आएगी बल्कि मेंस में भी स्पीड मैथ्स काफी जो है वो काम आती है। ठीक है भाई। तो ये सारे फैक्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क के लिए हमने स्पेशल बैच भी लॉन्च कर दिया है। बैंकर्स फाउंडेशन करके जो है वो हमारा एक बैच लॉन्च हुआ है जिसमें रीजनिंग मैं ही कवर कर रहा हूं। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क 2025 के लिए, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क 2025 के लिए बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो कवर कर रहे हैं। ये बैच आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले एक साल तक जितना भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई जो भी बड़े नोटिफिकेशन आएंगे, उनके जो भी कोर्सेज लॉन्च करेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर एक साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट केवल और केवल 2700 रुपए मिल रहा है। तो बहुत नॉमिनल फीस है। जरूर से जरूर सारे बच्चे अवेल करें और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है। कहीं कोई क्वेरी होती है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।